अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक शराबी की कब्र का और उस कब्र पर भौंकने वाले कुत्तों का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, तो लिहाजा उसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफर करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका ये कहना था कि यूं पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और इंसान चाको चबंद भी रहता है। चूँकि उसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो ये खुद को इंतहाई ताजा दम महसूस करता था। गांव के बाहर की जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, चुनांचे ये बाहर से गुजरते हुए अहले कबूर को सलाम भी कर दिया करता था और उनके हक में दुआ भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 रोज से रोजाना की बुनियाद पर एक इंतहाई अजीबो गरीब वाकया पेश आ रहा था, जो कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर वजूहात क्या हैं, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था, क्योंकि वो रोजाना अपनी फैक्ट्री जाते हुए इस कब्रिस्तान से गुजरा करता था और शाम को फैक्ट्री से घर वापस आने पर भी ये उसी कब्रिस्तान से गुजरा करता था। दोस्तों, कुछ यूं हो रहा था कि पिछले 3 रोज से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता, तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती। चुनांचे वो परेशान तो था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतने जोर से भौंकते नहीं हैं और ना ही वो इतना शोर मचाया करते हैं। क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहरे हमोशा कहा जाता है, तो फिर शहरे हमोशा के अंदर ये कुत्ते इतने क्यों ज्यादा भौंक रहे हैं? उसकी परेशानी रोज ब रोज बढ़ती जा रही थी और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनांचे उस नौजवान ने ये फैसला किया कि उस कब्रिस्तान में दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर मसला क्या है। एक दिन जब वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था, तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि 4 रोज पहले जिस शख्स को यहाँ दफनाया गया था, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह भौंक रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ और वो ये जानना चाहता था कि 4 रोज पहले ही तो उस शख्स को यहाँ दफन किया गया था, तो ऐसा क्या मामला पेश आ गया कि कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फैसला किया कि आज शाम गांव जाकर बुजुर्गों की पंचायत में इस हवाले से बात करेगा और उन बुजुर्गों से बात करेगा कि आज से 4 रोज पहले जो शख्स इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर गुज़श्ता 3 रोज से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनांचे दोस्तों, वो शख्स अपने काम से फारिग होकर जब घर आता है, तो आकर तमाम अहवाल अपने गांव वालों के सामने बयान कर देता है। तो उसके बाद दोस्तों, क्या कब्र को खोला गया और अगर खोला गया तो उसके अंदर क्या मनाजर देखे गए और जो मनाजर देखे गए उनसे गांव वालों को क्या इबरत हासिल हुई? तो दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने ये फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से मशवरा किया जाए और फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज भी है कि नहीं। मौलवी साहिबान के अलावा उसके घर वालों की इजाजत भी जरूरी थी। तो वो तमाम बुजुर्ग उसके घर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सारा माजरा बयान किया कि इस तरह से पिछले 4 रोज से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, तो कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से आपको इजाजत है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी कब्र कुशाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बज़ाहिर ये लोगों के लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि एक भाई अपने सगे भाई की कब्र कुशाई के मौके पर वहां मौजूद न होने के हवाले से कह रहा था। लोगों ने उस बात पर ज्यादा तवज्जो देने की बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोलकर देखा जाए
कि हो सकता है कि वो वजूहात सामने आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन हो, जिसके बायस उसने ऐसा बयान दिया है और ऐसी बात की है। चुनाचे दोस्तों, उसके लवाहिकीन तो कब्रिस्तान न गए, लेकिन अब गांव में से एक बड़ा हजूम कब्रिस्तान में मौजूद था और खुदाई का सामान भी वहां आ चुका था। लिहाजा ये फैसला किया गया कि अब कब्र कुशाई की जाए। उस कब्र के खोलने का काम शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो गुज़श्ता 3 रोज से उस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे थे, वो भी इर्द गिर्द मौजूद थे और मुसलसल आसपास मंडलाते रहे। जैसे ही कब्र को खोला गया, ऐसा हैरान कुन और दहशतनाक मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब उस कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से पत्थर हटाए गए तो देखा कि उस कब्र के मुर्दे को सूअर खा रहे हैं, यानी उस मुर्दे के जिस्म को ऐसे जानवर खा रहे हैं जिनका दीन इस्लाम में नाम लेना भी जायज नहीं है। तो ये मंजर देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की चीखें निकल गईं और लोग फौरन अपने घर को वापस भागे। चुनाचे लोगों ने इसी बात में आफियत जानी कि उसकी कब्र को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह था कि उस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसको ऐसे कब्र में सजा दी जा रही थी। अब दोबारा अहले इलाका और अहले गांव इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर फिर दोबारा गए, दस्तक दी और सवाल किया कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था कि जिसके बायस उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि उसके मरने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उसे सूअर खा रहे हैं और उसकी कब्र पर कुत्ते खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं जानता था कि आपकी आंखों के आगे ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ आखिर इसकी वजह क्या है। तो उसने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। न उसे घर की परवाह थी और न घर वालों की परवाह थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अयाशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करता था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को गालियाँ देता था और मेरे बाप को मारता था। जब कभी उसे नशा खरीदने के पैसे न मिलते तो वो अपनी बहन को बेचने के लिए बाजार तक जाया करता था। ये वो उसके गुनाह थे कि जिसकी वजह से आज वो कब्र में इतने सख्त अजाब में मुब्तला है और हम जानते थे कि उसका अंजाम यही होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वाक़ये के बाद आपको इस बात का इदराक हो चुका होगा कि शराब नोशी और दीगर नशे कितने बुरे हैं कि इंसान अगर दुनिया में इस तरह से करता है तो मरने के बाद उसे कितने सख्त अजाब में मुब्तला होना पड़ता है। इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि दीन इस्लाम ने शराब नोशी को क्यों हराम करार दिया है और क्यों इससे इतना दूर रहने का हुक्म दिया है। इस्लाम में कहा गया है कि जो शख्स हालत नशा में हो 40 रोज तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये नशा किस कदर मोहलिक है। अल्लाह ताला हम सबको इस नशे से और अपनी नाराजगी से और कब्र के अजाब से अपनी पनाह में रखे और हमेशा हम पर अपनी रहमतों का साया बरकरार रखे। आमीन सुम आमीन। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक शराबी की कब्र का और उस कब्र पर भौंकने वाले कुत्तों